लास्ट क्लास में हमने 5 तक के प्रश्न कर लिए थे इसके 10.3 के। अब आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कि यदि a प्लस बी डॉट a माइनस बी बराबर 8 है और a का परिमाण 8 इंटू बी का परिमाण, यानी a का परिमाण b के परिमाण का 8 गुना है, तो a का परिमाण और b का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसमें क्या दिया गया है कि एक तो a का जो परिमाण है वो 8 गुना है किसके, b के परिमाण के, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा जो आपको दिया गया है वो दिया गया है कि a प्लस का b डॉट a माइनस का b, ये बराबर है किसके, 8 के बराबर, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको क्या करना है, a प्लस बी और a का परिमाण और b का परिमाण आपको ज्ञात करना है। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 जो है उसके अंदर अदिश गुणा दिया गया है, तो इन दोनों को आप अदिश गुणा कर दो और फिर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a और b का मान आपके पास ही आ जाएगा। 1 से 2 में वैल्यू रखेंगे या 2 से 1 में, जो भी अपन देखेंगे आगे। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 को अपन सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर क्या है कि इन दोनों का अदिश गुणा करना है। तो पहले a को आप a से करोगे तो क्या हो जाएगा, a डॉट a, फिर a को आप माइनस b से करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस a डॉट b, उसके बाद में b को a से करोगे तो प्लस का b डॉट a, और फिर प्लस b को माइनस b से करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, b डॉट b, और ये किसके बराबर दिया गया आपको, 8 के बराबर। अब देखो यहाँ से a डॉट b, आप जानते हैं कि जो अदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमयता का पालन करता है, यानी यहाँ क्रम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी a डॉट b जो होता है वो किसके बराबर होता है, b डॉट a के बराबर होता है। तो देखो ये a डॉट b है और ये b डॉट a है, दोनों बराबर ही हैं। ये माइनस का और ये किसका है, प्लस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। a डॉट a को हम क्या लिखते हैं, a के परिमाण का स्क्वायर, ये भी आपको बताया हुआ है कि a डॉट a जो है वो किसके बराबर होता है, a के परिमाण के स्क्वायर के बराबर। क्यों होता है, क्योंकि a डॉट b होता है ab कोस थीटा, थीटा होता है इन दोनों के मध्य का कोण। तो अगर a डॉट a करेंगे तो a डॉट a कोस 0 डिग्री, और कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। इससे a डॉट a बराबर क्या हो जाएगा, a के परिमाण का स्क्वायर। तो यहाँ पर ही हो जाएगा a के परिमाण का स्क्वायर और माइनस, इसी प्रकार से b डॉट b है, ये क्या हो जाएगा, b के परिमाण का स्क्वायर बराबर कितना है, 8। अब देखो समीकरण 1 से आप a के परिमाण की जगह क्या लिख सकते हो, 8 इंटू बी का परिमाण, या फिर b के परिमाण की जगह आप क्या लिख सकते हो, b के परिमाण की जगह अगर 8 भाग में लेके आओगे तो a के परिमाण बटा 8, एक ही बात है। तो समीकरण 1 काम में लो आप, समीकरण 1 से जहाँ पे a का परिमाण है वहाँ पे आप क्या रखोगे, 8 इंटू बी का परिमाण, और इसका स्क्वायर है। तो देखो 8 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, 64, और इंटू बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी के परिमाण का स्क्वायर, और माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर कितना है, 8। अब देखो 64 बी के परिमाण का स्क्वायर माइनस 1 बी के परिमाण का स्क्वायर, तो 64 में से आप 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 63। तो 63 बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर कितना है, 8। 63 किस में है, गुणा में, किस में चला जाएगा, भाग में। तो आपके पास b के परिमाण का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 8 और बट्टे 63, ये b के परिमाण का स्क्वायर है। अगर आप इसका वर्गमूल करते हो दोनों पक्षों का तो b का जो परिमाण है वो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 8 और बट्टे 63 इकाई, ये आ गया आपके पास b का परिमाण। अब देखो इसके बाद में b का परिमाण निकल गया, अंडर रूट 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हो। अब इसी प्रकार से आप समीकरण 1 को काम में लेके आप किसका निकाल लोगे, a का परिमाण। कैसे निकालेंगे, देखो समीकरण 1 से वापस से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 कि जो b का परिमाण है, a का परिमाण, जो a का परिमाण है, a का परिमाण वो बराबर है किसके, 8 इंटू बी के परिमाण के। तो यहाँ से a का परिमाण बराबर 8 इंटू बी का परिमाण आपने निकाल लिया है, वो आपके पास आ गया अंडर रूट 8 बट्टे 63। तो ये आ गया अंडर रूट 8 बट्टे 63। इसको सरल कर लो आगे, और सरल करोगे तो जैसे 8 है, 8 को 63 का वर्गमूल तो होगा नहीं, 8 को आप क्या लिखोगे, 2 अंडर रूट 2, और 2 अंडर रूट 2 को आप अगर 8 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 अंडर रूट 2 और बट्टे में अंडर रूट 63 इकाई। तो आपको पूछा गया था a का परिमाण और b का परिमाण, तो a का परिमाण तो कितना आ गया, 16 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 63 आ गया, और जो b का परिमाण आपके पास आया था वो कितना आ गया आपके पास, b का परिमाण आ गया कितना,
√8/63। तो ये प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ये बिल्कुल सिंपल सा है। आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों सदिशों का क्या करना है, अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो इन दोनों का अदिश गुणनफल यदि आप करोगे तो ये आप आराम से कर सकते हो। पहला है 3a सदिश और माइनस का 5b सदिश डॉट, दूसरा क्या है 2a सदिश और प्लस का ये क्या संख्या 7 हो सकती है शायद, 7b सदिश, कोई भी संख्या हो। तो इन दोनों को यदि आप गुणा करोगे तो 3a सदिश को 2a सदिश से गुणा करोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और a को a से करोगे तो क्या आ जाएगा a.a। उसके बाद में 3a सदिश को 7b सदिश से गुणा करोगे तो 7 कितना हो जाएगा प्लस का 21, और क्या आ जाएगा a और डॉट b। उसके बाद में 5b को 2a से करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 10 और b डॉट a। और इसी प्रकार से 5b माइनस को अगर 7b से करोगे तो ये हो जाएगा 7 पंजो 35 और b डॉट b। अब आप जानते हैं कि a डॉट a जो है वो क्या हो जाएगा a के परिमाण का स्क्वायर, तो ये हो गया a के परिमाण का स्क्वायर। उसके बाद में a डॉट b और b डॉट a दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि अदिश गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमयता का पालन करता है। इसीलिए a डॉट b और b डॉट a बराबर हो जाएंगे। तो 21 a डॉट b तो प्लस का है और 10 a डॉट b माइनस का है, तो क्या बचेगा प्लस का 11 a डॉट b। और उसके बाद में लास्ट माइनस का 35 b के परिमाण, b डॉट b क्या हो जाएगा b के परिमाण का स्क्वायर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गुणा करना और कुछ नहीं करना, यहाँ पे संख्या से कोई भी हो। 8वां क्वेश्चन है, देखो a का परिमाण और b का परिमाण आपको ज्ञात करना है। इसके अंदर ये तो आपको ज्ञात करना है कि a का परिमाण और b का परिमाण ज्ञात कीजिए। इनके परिमाण दोनों के समान है, ये आपको दिया गया है। इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, ये आपको दिया गया है। और तीसरा, इनका जो अदिश गुणनफल है वो क्या है 1/2। तो अगर इसका आप सॉल्यूशन करते हो तो सबसे पहले आपको दिया क्या गया, देखो इसके अंदर क्या क्या दिया गया, एक बार लिख लो आप। कि एक तो आपको दिया गया है कि इनके परिमाण क्या है, समान है। इसका मतलब a का परिमाण बराबर है किसके, b के परिमाण के। एक तो आपको ये दिया गया है। दूसरा आपको दिया गया है इनके मध्य का कोण कितना है 60 डिग्री, यानी a सदिश तथा b सदिश के मध्य का कोण कितना है, यानी थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। तीसरा आपको क्या दिया गया है कि इनका जो अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल का मतलब a डॉट b जो है वो कितना है आपके पास 1/2। ये तो आपको दिया गया है। एक तो इन दोनों का परिमाण बराबर है, दूसरा a और b के मध्य का कोण कितना है 60 डिग्री है, और तीसरा a डॉट b किसके बराबर है 1/2 के बराबर। आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है एक तो a का परिमाण और दूसरा b का परिमाण, ये आपको ज्ञात करना है। एक ही ज्ञात करना है, चाहे a का परिमाण निकालो चाहे b का परिमाण। क्यों? क्योंकि आपको दिया गया है कि दोनों का परिमाण क्या बराबर है, तो चाहे a का निकालो चाहे b का निकालो। अब देखो यहाँ से अपने पास एक ही फॉर्मूला है a डॉट b का, और a डॉट b की वैल्यू भी आपको दी गई है। तो इसमें a डॉट b का फॉर्मूला लगाते हैं, जो वैल्यू अपने पास है वो रख देंगे, जो नहीं है वो आ जाएंगी, और तो इसके अंदर कुछ है भी नहीं। तो देखो सबसे पहले a डॉट b होता क्या है, a डॉट b होता है a का परिमाण, b का परिमाण और कोस थीटा, और थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री, और वो किसके बराबर है 1/2 के बराबर। भाई a डॉट b क्या होगा, a का परिमाण b का परिमाण कोस थीटा, थीटा क्या होता है a और b के मध्य का कोण। तो मध्य का कोण आपको दिया गया है 60 डिग्री, जो वैल्यू हो सारी रख दो इसके अंदर। अब देखो आपको ये पता है कि a का परिमाण और b का परिमाण दोनों क्या है बराबर है, तो दोनों जगह a का परिमाण भी लिखा जा सकता है, दोनों जगह b का परिमाण भी लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है बराबर। अब दोनों जगह मैं a लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा a का परिमाण, फिर वापस से b की जगह b, a का परिमाण। a और b बराबर नहीं है, उनका परिमाण क्या है बराबर, तो परिमाण है वहाँ पर अपन a की जगह b और b की जगह a रख सकते हैं। और कोस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, और बराबर में भी कितना है 1/2। ठीक है, अब देखो a का परिमाण क्या हो गया, a के परिमाण का स्क्वायर, तो a के परिमाण का स्क्वायर आपको पता है 2 से 2 कट जाएगा, भाग में गुणा में जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा आपके पास 1। तो आपके पास आ गया a का परिमाण बराबर कितना आ गया, वर्गमूल करेंगे कितना आ जाएगा 1 इकाई। इसको प्लस माइनस 1 मत कर देना, क्योंकि परिमाण जो है वो लंबाई है, तो लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती। अब a का परिमाण 1 है तो b का परिमाण भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको दिया गया है कि दोनों के परिमाण क्या है समान है, इसीलिए जो a का परिमाण है वही किसका परिमाण है b का परिमाण है। उसके बाद में आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन क्या है,
यदि एक मात्रक सदिश ए, यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए, यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए अक्स माइनस ए डॉट अक्स प्लस ए, अक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट अक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू है 12, तो क्या ज्ञात करना है? अक्स सदिश का आपको परिमाण ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी देखो, आपको दिया गया है कि किसी सदिश, किसी एक मात्रक सदिश ए के लिए, मात्रक सदिश बोल दो, चाहे एकांक सदिश बोल दो, चाहे इकाई सदिश बोल दो, तो ए है वो क्या है? एक मात्रक सदिश है, यानी इकाई सदिश है, यानी उसका परिमाण कितना है? 1 है। तो यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए अक्स माइनस ए डॉट अक्स प्लस ए 12 के बराबर हो तो अक्स वेक्टर का परिमाण आपको ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको एक तो ये पता है इसके अंदर कि जो ए का परिमाण है वो कितना है? 1 है। क्यों है 1? क्योंकि आपको दिया गया है कि यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए, यानी ए क्या है? एक मात्रक सदिश, तो इसका परिमाण कितना हो गया? 1। उसके बाद में आपको दिया गया है कि अक्स वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट अक्स वेक्टर प्लस का ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है? 12 है। इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद में जहां भी ए का परिमाण आता है उसकी जगह तो आप 1 रख दोगे और फिर देखते हैं अपने पास अक्स की वैल्यू क्या आती है। तो इन दोनों को जब आपस में गुणा करोगे तो अक्स वेक्टर को अक्स वेक्टर से करोगे तो क्या हो जाएगा? अक्स वेक्टर डॉट अक्स वेक्टर, फिर अक्स वेक्टर को ए से करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का अक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर माइनस ए को अक्स से करोगे तो माइनस का ए वेक्टर डॉट अक्स वेक्टर, और फिर माइनस ए को प्लस ए से करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना है? 12। ए वेक्टर 1 के बराबर नहीं है, ध्यान रखना। ए का परिमाण किसके बराबर है? 1 के बराबर। अब समान सदिशों का तो अदिश गुणनफल होगा। जैसे ए डॉट ए क्या होता है? ए डॉट ए क्या होता है? ए के परिमाण का स्क्वायर। तो यहाँ पे अक्स डॉट अक्स क्या हो जाएगा? अक्स के परिमाण का स्क्वायर। उसके बाद में अक्स डॉट ए और ए डॉट अक्स, ये दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि आपको पता है कि अदिश गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमयता का पालन करता है, यानी ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पे अक्स डॉट ए और ए डॉट अक्स, इन दोनों में क्रम का अंतर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता अदिश गुणा में क्रम से, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। एक प्लस का है और एक किसका है? माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर आगे आपके पास बचेगा ए डॉट ए माइनस का, तो ए को ए से करोगे तो क्या हो जाएगा? ए के परिमाण का स्क्वायर बराबर किसके है? 12 के। अब देखो, ए तो 1 के बराबर नहीं था, लेकिन ए का परिमाण किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो यहाँ पे आप 1 रखोगे क्योंकि ए का परिमाण 1 है, क्योंकि वो एक मात्रक सदिश है। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो ये आ गया आपके पास अक्स के परिमाण का स्क्वायर बराबर 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? 12। 1 को इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा? 13। तो 13 होगा तो अक्स के परिमाण का स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास 13। वर्ग, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दो, तो अक्स का जो परिमाण आ गया वो कितना आ गया? √13 इकाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक मात्रक सदिश ए है जिसके लिए आपको ये 12 के बराबर दिया गया, तो अक्स का परिमाण ज्ञात करना है। तो आप इनको अदिश गुणा कर दो, बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा रखा है इसने, तो इनको अदिश गुणा करके बराबर 12 रख दो। इस समीकरण से आपके पास किसकी मान आ जाएगा? अक्स के परिमाण का मान आ जाएगा। और जो आगे के क्वेश्चन है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।